इसलिए हम कहते हैं कि हे आद्या शक्ति, हे जगत जननी, वाणीं देहि, वाणीं देहि, वाणीं देहि। हे प्रकृति स्वरूपा जगत जननी, आप हमें अपनी वाणी से अलंकृत करो। आप हमें चारों वाणी वेखरी मध्यमा पश्यंती और परा, वेखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ताकि हम चारों वाणी से आपका ध्यान कर सके, आपका चिंतन कर सके। अब यहां पर इस कन्या की वाणी से ब्रह्मांड में हाहाकार हो रहा है, पशु पक्षी मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, नदियों में बाढ़ें आ रही है, आंधी तूफान हो रहा है, और ऊपर भगवान विराजमान शंकर देख रहे हैं कि अरे अगर इस कन्या की इस ओम की ध्वनि को बंद नहीं कराया गया तो ये सृष्टि का तो नाश हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश विचार कर रहे हैं, और उतनी देर में नारद जी वहां पहुंचते हैं और भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं कि जाओ नारद, हे मुनि नारद, जाओ और इस कन्या की वाणी को बंद करा दो। इसे कहो कि मैंने इसकी वाणी सुन ली है, मैं अवश्य इस पर कृपा करूंगा। आप अब ओम नमः शिवाय की ध्वनि का जो आप जपन कर रहे हो उसे बंद कर दो। नारद जी उस कन्या के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे पुत्री, मैं देव ऋषि नारद, अहम देव ऋषि नारद, आंखें खोलो। नारद कह रहे हैं कि मैं नारद हूं, मुझे भगवान शंकर ने ही भेजा है, जिसके मंत्र का जपन तुम कर रही हो उसी देव ने मुझे भेजा है, उसी त्रिलोकी नाथ नाथ ने मुझे भेजा है, उस नाथों के नाथ महानाथ भोलेनाथ शंकर नाथ ने मुझे भेजा है, तुम आंखें खोल लो। और यहां पर उस कन्या ने नहीं खोली आंखें। नारद जी अथाह परिश्रम करके पुनः अथाह परिश्रम करके पुनः लौट गए। शंकर जी से कहते हैं कि संभव नहीं है, वह नहीं खोल रही आंखें। अब बारी बारी शंकर जी के आदेश पर सभी देवता गए। आखिरी में मां पार्वती को शंकर जी ने कहा कि तुम भी चली जाओ देवी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम कहोगी तो वह जरूर आंखें खोलेगी। तो जब पार्वती मां गई और कहती है कि मैं शिवा अर्धांगना शिवा अर्धांगना हूं, स्वयं पार्वती हूं, तुम अब आंखें खोल लो। मुझे शिव ने ही भेजा है, मुझे शंकर ने ही भेजा है। पर उस कन्या ने आंखें नहीं खोली। अब सब देवताओं ने विचार किया तो एक और ब्रह्मा जी भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सृष्टि को बचाना है, सृष्टि वही करते हैं इस संसार की। तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक भले आप एक बार जाए, या आपके नाम का जपन कर रही है, हो सकता है। तो जब शंकर जी ये निश्चय करते हैं कि अब किसी से नहीं मान रही है तो मुझे स्वयं जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रकृति का विनाश होगा। तो शंकर जी उस कन्या के सामने जाते और कहते हैं कि हे पुत्री, देवो देव महादेव स्वयं शंकरे, तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हो गया और आंखें खोलो, मांगो क्या वर मांगती हो। अब वो बिटिया तो मन मन विचार कर रही कि ये बारी बारी जो दानव दुष्ट आ रहे थे मेरी तपस्या भंग करने, मेरे गुरुवर ने कहा है कि आंखें मत खोलना, और कोई भी कहे तो बारी बारी कोई दुष्ट मुझ पे पत्थर मार रहा था, किसी पापी ने मुझ पर कीड़े फेंके,
कोई दुराचारी मेरे कान में लकड़ी से हरकत कर रहा था और कोई दुराचारी कह रहा था मैं नारद, कोई राक्षस कह रहा था मैं फला, कोई देवी कह रही थी, कोई राक्षसनी थी वह देवी तो नहीं थी। और अब ये पता नहीं कौन उद्दंड आ गया जो कह रहा है मैं स्वयं शंकर हूं। वो मनी मन कह रही अरे पापी, मेरे शंकर ने सुन लिया तो तू मारा जाएगा। तू स्वयं को उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ रहा है। वो मनी मन कोस रही है पर उसे ज्ञात नहीं है कि स्वयं साक्षात शंकर सामने विराजमान है। अब वो शंकर भी खूब प्रयास करके अथास हो गए और चले गए चुपचाप कैलाश धाम और जाके कह रहे हैं कि मेरे भी बस की नहीं है। तब नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये तभी आंखें खोलेगी जब वो उद्दंड व्यक्ति इससे आंख खोलने को कहेगा। तो अब सब देवता शिव समेत उस वन में पहुंचे। वह प्रार्थना कर रहे हैं। अब पहले तो कह रहे थे आंखें खोला, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी आप आंखें खोल लीजिए। आप तो शंकर शंकर कर रही हो तो समस्त सर्वलोक से सारे देवता यहाँ आ गए, आंखें खोल लीजिए, नहीं तो इस ब्रह्मांड का और इस सृष्टि का विनाश तय है। आपकी इस ध्वनि ने इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। अब तरह तरह की आवाजें आ रही उस कन्या को। तो कह रहे, वो मन में सोच रही, विचार कर रही, स्वयं से कह रही है कि सारे दानव एक साथ आ गए। अब तो कोई यहां से चिल्ला रहा, कोई वहां से चिल्ला रहा, कोई यहां से चिल्ला रहा। मेरे गुरु ने सही कहा था कि शंकर के दर्शन इतने सुलभ नहीं है और कई दानव आ सकते भंग कराने के लिए। वो तो और कड़क हो गई और जोर जोर से और कहने लगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब नारद जी कह रहे हैं प्रभु अब तो उस दुराचारी को ही लाना पड़ेगा। और शंकर कह रहे हैं कि जाओ नारद जल्दी उठा लाओ, वो कैसे भी अवस्था में हो। अब नारद जाते हैं उसके वहां और देखते हैं बढ़िया, वो तो पैंट शर्ट पहन के, पैंट बुशर्ट पहन के, क्योंकि खूब धन लूट ले गया। वो तो खूब बड़ा मकान, अपने मकान में बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लगा रखी, आराम से भोजन कर रहा। और भोजन कर ही रहा था, निवाला उठाया और मुंह तक ले गया। और जैसे ही नारद प्रकट हो गए निवाला छूट गया। हाय राम, ये कौन है? वो घबरा गया, कभी तो देखा ही नहीं ऐसे अद्भुत पुरुषों को, देवताओं को। तो नारद कह रहे हैं हे गुरुदेव, नारद उसे कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं देव ऋषि नारद, आप मेरे साथ चले, आपको चलना पड़ेगा। और जो आपकी शिष्या है ना, आपको उसे कहना पड़ेगा कि आंखें खोली है, शंकर जी पहुंच गए हैं। ये तो घबरा गया, आंखें मसल मसल के देख रहा नारद, मन मन विचार कर रहा है ये कोई भूत प्रेत तो नहीं, ये मुझे मारने तो नहीं आया। और जाने से मना कर रहा, भागने लगा, भोजन छोड़ के भाग रहा था। वैसे ही नारद ने हाथ पकड़ा कि अभी तो गुरु गुरु कर रहा हूं, ये उद्दंडी नहीं गया ना तो उठा के ले जाऊंगा, चलना तो तुझे पड़ेगा। और नारद उसका हाथ पकड़ के अंतर्ध्यान होकर वन पहुंचते हैं और भगवान शंकर के सामने उसे ले जाके पटक देते हैं। अब भगवान शंकर मनी मन विचार करते हैं कि अगर इसे डराया धमकाया गया तो ये बोलेगा नहीं आंख खोलने को, उद्दंडी तो पहले ही दिख रहा है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे गुरुवर, प्रभु के प्रभु मैं स्वयं शंकर, और ये देखो तुम्हारे गुरु तत्व में कितना बल है, तुम्हारे शिष्य तत्व में कितना बल है कि शंकर जप के लिए तुमने कहा, लेकिन सारे देवता यहां विराजमान हो गए। और मैं तुमसे करवत प्रार्थना करता हूं, मैं स्वयं शंकर तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी इस शिष्या से कहो कि आंखें खोल ले। और जब इस गुरु की आंखों से पर्दा उठा, मलिनता का पर्दा उठा, तो आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगी, अश्रुधारा बहने लगी। और मन ही मन वह लज्जित हो गया और वह अपनी शिष्या से कह रहा है कि हे पुत्री, तुम्हारा गुरु तुम्हें आदेश करता है कि तुम्हारे शंकर आ गए, आंखें खोल लो। और जैसे ही अपने गुरु की वाणी वह कन्या अपने कानों में सुनती है, वह तक्षण आंखें खोल देती है
और वो देखती है कि एक तरफ शंकर खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं और चारों तरफ समस्त देवी देवता विराजमान हैं। और मन ही मन वो इतनी प्रसन्न होती है कि मेरे गुरु कितने करुणामयी हैं, कितने दयामयी हैं कि मैंने तो शंकर की कामना की थी, उन्होंने तो सारा स्वर्गलोक यहां उतार दिया। और वह उस टीले से उठती है और शंकर की शरणागत नहीं होती, वो पहले अपने गुरु के शरणागत हो जाती है और गुरु की आंखों से आंसुधारा बहने लगती है और वह भी अपने शिष्या के शरणागत हो जाता है और कहता है कि हे पुत्री, हे शिष्या, हर बार तो एक शिष्य गुरु के कारण धन्य होता है, लेकिन ये लोभी गुरु आज अपनी शिष्या के कारण धन्य हो गया कि मुझमें तो वह सामर्थ्य नहीं था, मैं सत्य कहता हूं, लेकिन तुम्हारे शिष्य तत्व में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे गुरु विश्वास में, तुमने जो मुझ पर विश्वास रखा उस विश्वास में यह क्षमता थी कि आज तुमने स्वयं ही तो शंकर के दर्शन किए, देवताओं के दर्शन किए, लेकिन तुम्हारे तप ने आज तुम्हारे गुरु को भी इन देवताओं के दर्शन करा दिए। तुमने अपने साथ साथ अपने गुरु का भाग्य भी सवार